झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, क्या वो अब जेल जाएंगे? पिछले एक महीने से ईडी की जांच लगातार जारी है हेमंत सोरेन के ऊपर और पिछले 41 घंटे से हेमंत सोरेन गायब थे। इसके वजह से बीजेपी के द्वारा झारखंड में कई पोस्टर लगाए गए थे कि हेमंत सोरेन लापता, अगर कोई हेमंत सोरेन की खबर देगा तो उसे 11,000 रुपया मिलेगा। जब हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं चला तो हेमंत सोरेन का जो दिल्ली में घर है, ईडी उनके घर पर पहुंची। वहाँ पर उन्होंने छापामारी किया और हेमंत सोरेन के घर पर उन्हें 36 लाख रुपया कैश और एक BMW का कार मिला। और उस BMW कार का कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो इसे यूज कर रहे हैं। इसके पहले भी हेमंत सोरेन कई घोटाला में पकड़ा चुके हैं। अब जरा सा आप सोच करके देखिए कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को चुनती है और वो 5 साल में बार बार किसी न किसी भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या हेमंत सोरेन जेल जाएंगे? अगर जेल जाएंगे तो हेमंत सोरेन के जगह पर कौन आएगा? वैसे तो उनकी पत्नी को लाने का बात चल रहा है। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है, ईडी के रिपोर्ट में क्या आया है, ऐसे नेता को लोग वोट कैसे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि झारखंड के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। झारखंड के लोगों ने अपना कीमती वोट दे करके जिसे सिंहासन पर बैठाया, उस पर बार बार ईडी की जांच हो रही है और वो भ्रष्टाचार में पाया जा रहा है। झारखंड का सीएम होकर के 41 घंटा तक लापता होना, व्हाट इज दिस? क्या झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को इसलिए वोट दिया था कि वो जब चाहे तब अपने जगह पर किसी को भी बैठा दें? गाइस, यही सब रीजन है कि झारखंड ग्रो नहीं कर पा रहा है। जिस नेता को झारखंड को आगे ले जाकर के दिखाना है, उसी पर ईडी की जांच चल रही है, वही भ्रष्टाचार में पाया जा रहा है। जब वो खुद भ्रष्टाचारी है तो वो झारखंड को क्या आगे लेके जाएगा? 41 घंटे तक हेमंत सोरेन गायब थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, उसके अंतर्गत लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को उन लाखों कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब साफ है ना कि आपको भ्रष्टाचार करना है। अगर सीएम के पद पर आपका कोई घर का होगा तभी तो आपका काम होगा। गाइस, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के घर पर जो BMW खड़ी थी, ईडी ने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया है और उसकी जांच की जा रही है। उस गाड़ी का डिटेल निकाला जा रहा है, क्योंकि किसी भी सीएम की तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि वो 4 साल के अंदर BMW निकाल ले। इतना दरमाहा उसको नहीं मिलता है, और अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको सरकार को इसका डिटेल देना होगा कि आपके पास ये कहां से आया। अभी झारखंड में ही कांग्रेस का एक नेता मिला था जिसके पास 300 करोड़ रुपया का ब्लैक मनी था, और अब तो झारखंड के सीएम के पास ब्लैक मनी मिल रहा है। 36 लाख रुपया सिर्फ कैश मिला है। जब हेमंत सोरेन वोट मांगने के लिए आते हैं तो ये बताते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी आदिवासी हूँ, और खुद यहाँ पर घोटाला कर रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं। जो BMW हेमंत सोरेन के घर में मिला है उसका कीमत कम से कम 1.5 करोड़ रुपया है। जब हेमंत सोरेन से सवाल किया गया कि 41 घंटे से आप कहाँ गायब थे, तो उनका जवाब आया कि वो लोगों के दिल में थे। मेरे को ये नेता मूर्ख नहीं लगता, मेरे को झारखंड के लोग मूर्ख लगते हैं जो ऐसे सरकार को वोट देते हैं। किस एंगल पे वोट देते हैं? अरे भाई, झारखंड को ग्रो करना है। कहाँ यार यूपी ग्रो कर रहा है, गुजरात ग्रो कर रहा है। ये ऐसे नेता रहेंगे तो झारखंड क्या आगे बढ़ेगा? इसलिए झारखंड पीछे है। गरीबी का बहाना देकर के, आदिवासी का बहाना देकर के वोट लेते हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं। झारखंड जाए बाहर में। बहुत दुख होता है जब मैं झारखंड के बारे में सुनता हूँ। झारखंड में कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो झारखंड को यूपी से कंपेयर करे कि जितना ग्रोथ यूपी में नहीं हुआ है उससे ज्यादा ग्रोथ हम 5 साल के अंदर झारखंड में करके दिखाएंगे। तब आएगा ना मजा। कोई उद्देश्य नहीं है, छोटा मोटा चीज कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर कोई काम करना ही नहीं है। जनता भी क्या करेगी? बीजेपी को वोट देती है तो उसमें भी मरे हुए नेता थे। रघुवर दास, वो भी उसी तरह थे। हेमंत सोरेन, वो भी वैसे ही हैं। ईमानदार नेता है ही नहीं, और जो हैं उनको सीट ही नहीं मिलता है। आज से 20 साल पहले हेमंत सोरेन के जो पिता हैं शिबू सोरेन, वो भी इसी तरह लापता हो गए थे। 2004 की बात है ये। उस टाइम ये कोयला मंत्री हुआ करते थे और कुछ हुआ था जिसको लेकर के सरकार ने उन पर वारंट जारी किया था और वो भी गायब हो गए थे। और अब हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे, वो भी यही कर रहे हैं। झारखंड के लोगों को ये पता ही नहीं है कि हेमंत सोरेन ने किया क्या है। ईडी क्यों उन पर जांच कर रही है, ईडी उन्हें क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। झारखंड के लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है, सरकार भाड़ में जाए। लेकिन झारखंड के लोग ये नहीं जानते हैं कि सरकार भाड़ में नहीं जा रहा है, उनका राज झारखंड भाड़ में जा रहा है, क्योंकि झारखंड को लूटा जा रहा है। 41 घंटे तक वो गायब थे। 41 घंटे में उन्होंने कितने करोड़ रुपए डुबाए होंगे जेल ना जाने के लिए। ना जाने उन्होंने कितने पैसे घुस दिए होंगे जो झारखंड के पैसे थे। जैसा बाप वैसा बेटा, यही हाल हो गया है। ईडी मुख्य रूप से हेमंत सोरेन के ऊपर 2 घोटाले की जांच कर रही है। एक तो जमीन घोटाला और दूसरा अवैध रूप से खनन का घोटाला। जमीन घोटाले के बारे में आप अगर सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ईडी के मुताबिक रांची में 3 बड़े बड़े प्लॉट थे जिसमें से 4.55 एकड़ का एरिया इंडियन आर्मी का था। अब जरा सा आप सोच करके देखिए, ये जो जमीन था ये भारतीय सेना का था और आजादी के बाद से ही ये जमीन भारतीय सेना के नाम से था। और चूंकि हेमंत सोरेन झारखंड के सरकार थे तो उनके पास पावर था। उन्होंने इस जमीन का अपने सरकारी अधिकारियों के साथ मिल करके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया। चूंकि अब सरकार है वो, तो वो कुछ भी कर सकते थे झारखंड के अंदर। इसके बाद इन्होंने सेना और बाकी के जमीनों पर कब्जा करने के बाद इस जमीन को फर्जी तरीके से खरीदा। उसके बाद इस जमीन को मार्केट में इन्होंने बेच दिया, जिसमें भारतीय सेना का ये जो जमीन था ये 40 करोड़ का था, जिसका सौदा 7 करोड़ रुपया में किया गया। भारतीय सेना के 40 करोड़ के जमीन को
हेमंत सोरेन ने 7 करोड़ रुपया में बेच दिया और जो भी घोटाला का पैसा बचा उसे उन्होंने अपने पत्नी के प्राइवेट कंपनी में लगा दिया। हमारे भारतीय जवान के साथ धोखा, वो भी आम आदमी नहीं, राज का सीएम, राज का चीफ मिनिस्टर ये कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। और जब ईडी के द्वारा इस घोटाले का जांच किया जाने लगा तो हेमंत सोरेन ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है और कहने लगे कि मोदी जी उनसे डरते हैं, अगले बार के इलेक्शन में मैं ही जीतूंगा, इसलिए मुझ पर ईडी का जांच चल रहा है। अगर हम दुनिया के किसी और कंट्री की बात करें, यहाँ तक कि जो हमारे दुश्मन देश चीन है, वहाँ पर भी अगर सेना के जमीन के साथ कुछ होता है, सेना के साथ कुछ गद्दारी होती है तो उसे देशद्रोह माना जाता है। और हमारे देश में कुछ उल्टा ही हो रहा है और उल्टा ईडी से ही सवाल किया जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं अवैध खनन के बारे में। इस घोटाले के बारे में किसी को पता नहीं चलता। अगर एक आम आदमी इसकी कंप्लेन ना करता तो यहाँ पर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी की ताकत क्या होती है। अगर वो आदमी भी गलत का साथ देता तो आज हेमंत सोरेन का जो असली सच है वो किसी के सामने नहीं आता। झारखंड का एक गाँव का रहने वाला आदमी, उसने थाना में जाकर के कंप्लेन किया कि उनके पहाड़ों पर अवैध खनन हो रहा है, जिसकी वजह से गाँव के कई मकानों में दरारें आ गई है। मतलब पूरा मूवी वाला स्टाइल, नेता हो, गांव में जाओ, गांव को लूटो, गांव के लोगों के साथ अत्याचार करो। और उसी में से एक गांव का हीरो होता है जो सरकार के पास जाके कंप्लेन करता है। तब जाकर के बात यहाँ पर आती है। इस घोटाले के जितने भी अधिकारी हैं उस टाइम तो उनको यही लगा कि अपनी ही सरकार है और सरकार ने ही हमें ये करने का इजाजत दिया है, तो इस आम आदमी का बात कहाँ तक जाएगा, जहाँ भी जाएगा हमें ही पाएगा। यही कह के उन्होंने इस बात को मजाक में ले लिया। जितने भी बड़े अधिकारी थे सब बिके हुए थे और इस छोटी सी शिकायत पर कुछ एक्शन नहीं हुआ और 10 दिन के अंदर इस शिकायत को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। लेकिन बाद में जब ईडी ने इसका जांच किया तो पता चला कि झारखंड में इस अवैध खनन की वजह से 1000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। जी हाँ गाइस, 1000 करोड़ का घोटाला। और झारखंड के लोग झारखंड की सरकार को वोट देंगे, हेमंत सोरेन को। वाओ। लेकिन आदिवासी लोग हैं, इनको समझाएगा कौन? इनके लिए तो हेमंत सोरेन भगवान है, उनके अपने आदिवासी घर के परिवार के हैं। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि हेमंत सोरेन पर जो ईडी का जांच हो रहा है उसमें बीजेपी नहीं बल्कि झारखंड के एक आम आदमी का हाथ है, जो इस पूरे अवैध खनन का एक रियल हीरो है, जिसने ये झारखंड सरकार के ऊपर आवाज उठाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन खुद को जननायक बोलते हैं, खुद को गरीबों का, आदिवासियों का मसीहा बताते हैं और BMW के 7 सीरीज में घूमते हैं, करोड़ों का घोटाला करते हैं। भारत में ऐसे कई नेता हैं जो ईडी के समन का बार बार उल्लंघन करते हैं और ईडी का वैल्यू नहीं देते हैं। वही अगर यहाँ पर आम आदमी होगा तो ईडी उन्हें अंदर कर देगी। आम आदमी कोई ऐसी गलती तो कर ले, पूरा थाना उसके घर पे उठ के आ जाएगा। वहीं अगर नेता हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये हमारे देश का लोकतंत्र। तो गाइस, आप क्या कहना चाहेंगे झारखंड के बारे में, झारखंड के उन मासूम लोगों के बारे में जो बड़े भोलेपन के साथ हेमंत सोरेन को वोट दिए हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के बारे में? और हेमंत सोरेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो झारखंड से हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।